दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। जो हमारा इलेक्ट्रो पोटेंशियल चल रहा था उसका हम आज सेकंड लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने लास्ट वाले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ रखा है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आप मेरे इसी चैनल में पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले एक ब्रीफ जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। मैं रमेश जी ने आपका दोबारा स्वागत करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस यानी 2L के डिस्टेंस पर होते हैं तो इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। When two equal and opposite charge are kept at a very low distance like 2L called इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, डाइपोल की ये डेफिनेशन है। तो ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए, 2L के डिस्टेंस पर होने चाहिए। और इसमें आप लोगों ने डाइपोल मोमेंट भी देखा था। तो डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। डाइपोल मोमेंट वेक्टर P बराबर से होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, और ये कौन सी वैल्यू है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है फ्रेंड्स, और जिसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन होती है। चलिए, तो अब हम स्टडी करने वाले हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो तीन केस हम मेनली आप स्टडी करोगे। तो केस फर्स्ट ये हो सकता है, केस फर्स्ट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सियल पॉइंट। यानी सबसे पहले तो हम देखेंगे एक्सियल पॉइंट पर क्या होगा। केस सेकंड में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और थर्ड केस में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, हम कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये तीन पॉइंटों पर, पहले एक्सियल पॉइंट पर, बाइसेक्टर पर और एनी पॉइंट पर। चलिए, केस फर्स्ट पर हम लोग फोकस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल due to electric dipole at x distance from the center in axis। क्या करते हैं कि यहाँ पर एक डाइपोल बना लेते हैं। ठीक है, ये जो डाइपोल है ये किस किस से मिलकर बना, दो पॉइंट है इसके, एक है आपका A और ये आपका B। ये आपका प्लस Q चार्जेस है और यहाँ पर आपका माइनस Q चार्जेस है, और इसका मिड पॉइंट हो गया O। ठीक है, अब इसके मिड पॉइंट से हम कितनी x डिस्टेंस पर एक्सियल पोजीशन में एक यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं P। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी हो गई x। देखो, ये जो पॉइंट हो गया आपका P हो गया, और ये x यानी मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस हो गई आपकी x। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है आपकी A से O के बीच में, ये भी आपकी L होगी, क्योंकि डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2L होती है। ठीक है, तो जो टोटल B से लेकर P तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस L।
ठीक है। और ए से लेकर पी तक के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी x प्लस एल, ठीक है, यहाँ तक की डिस्टेंस हो गया। अब पॉइंट पी पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि निकालना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोग जनरली याद कर लो। पहला फॉर्मूला आपको बताया गया था, मान लो कि क्यू चार्जेस है, उससे यदि r डिस्टेंस पर यदि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो V बराबर से होता है KQ अपॉन R, ठीक है। तो सिंपल है, आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल एट P is sum of potential at plus Q and potential at ड्यू टू माइनस Q, ठीक है। तो प्लस Q और माइनस Q के कारण जितना भी पोटेंशियल है वो बन रहा है उसको ऐड कर दो, यानी पोटेंशियल एट P यदि आपको निकालना है तो प्लस Q के कारण कितना पोटेंशियल बन रहा है, माइनस Q के कारण कितना पोटेंशियल बन रहा है, उनको ऐड कर दो। डायरेक्शन से तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल Q की वजह से क्या होगा, यहाँ पर प्लस Q लिखना है, आप लगा सकते हैं प्लस Q, और उसकी डिस्टेंस कितनी है प्लस Q की, आप देख रहे हैं x माइनस एल, है ना, x माइनस एल, और प्लस यहाँ पर k माइनस Q की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, KQ x प्लस एल। यह आपको मैंने अभी डिस्टेंस आपको बताया था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये प्लस Q की डिस्टेंस कितनी है आपकी x माइनस एल, और माइनस Q की कितनी है x प्लस एल, ठीक है, ये दिख रही है आपको। चलिए, तो अब यहाँ से क्या क्या कॉमन निकल जाएगा, KQ कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट में बच जाएगा 1 अपॉन x माइनस एल माइनस 1 अपॉन x प्लस एल, ठीक है। चलिए, इसका एलसीएम ले लें हम, तो ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस एल माइनस x प्लस एल, ठीक है, और ये a माइनस बी ए प्लस बी के इस अनुसार ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया आपका x से ये x कट गया, के क्यू मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 2l अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ पर है अब P पर। अच्छा, आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट कितना होता है, डाइपोल मोमेंट आपको मैंने अभी अभी ऊपर बताया, डाइपोल मोमेंट वेक्टर P बराबर से कितना होता है Q मल्टीप्लाई 2l, जिसकी डायरेक्शन कहाँ से आती है, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। चलो, तो ये वैल्यू अपन ऊपर रख दें, तो V एट P बराबर से कितना निकल गया आपका के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। आपका ये निकल गया पहला डेरिवेशन, ठीक है। अच्छा, एक बात, कई बार आपका क्या होता है कि जैसे यहाँ पर सपोज करो मैं डाइपोल मोमेंट, यहाँ देखो डाइपोल मोमेंट, यदि डाइपोल आपका छोटा हो, यानी ये प्लस Q और ये माइनस Q के बीच की डिस्टेंस कम हो जाए और P बहुत दूर हो जाए, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ये जो P की जो डिस्टेंस है ये तो बहुत बढ़ गई, x बहुत बढ़ गया, और L क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। यानी फॉर स्मॉलर डाइपोल, यदि हम स्मॉलर डाइपोल की बात करें, यानी यहाँ पर हम स्मॉलर डाइपोल लिखेंगे, तो स्मॉलर डाइपोल के लिए L इज़ वेरी लेस देन, क्योंकि डाइपोल की देखो लेंथ कितनी L है, तो वो छोटी हो जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, इस L को इग्नोर कर सकते हैं, ये L को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर। तो V एट P बराबर से कितना आ जाएगा, K वेक्टर P इजिकल टू होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल फार्मूला बन गया, एक्सिस पर कितना आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है। अच्छा, एक बात और याद रख लो, यदि इसी पॉइंट पर एक्सिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो वो कितना निकला था, आपको याद होगा 2kp अपॉन एक्स क्यूब निकला था, ठीक है। और जिसकी डायरेक्शन क्या थी, आपको याद होगा, इसकी डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसी डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। ये आप फॉर्मूला याद रखोगे फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि ये आपने पिछले वाले
लेक्चर्स में देखा था। तो ये इसकी यूनिट हो गई आपकी वोल्ट और इसकी हो गई न्यूटन पर कूलम। चल ये अब इसका मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पर V जो है ये किसके प्रोपोर्शनल है, 1/x² के प्रोपोर्शनल है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो 1/x³ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब यदि हम यहाँ पर यदि इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो यहाँ पर ये क्या होगा, ये पोटेंशियल है और ये डिस्टेंस है, तो ये तेजी से क्या होगा, घट रहा होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, है ना, कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज, ठीक है, विथ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के साथ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्या होता जाएगा, ये घटता जाएगा। चल अब अपन सेकंड पार्ट निकालते हैं इसका, क्या था, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल फ्रॉम x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना, फ्रॉम सेंटर इन इक्वेटोरियल पोजीशन। आपको कौन सी पोजीशन में निकालना है, इक्वेटोरियल पोजीशन में निकालना है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन बोल दो या इक्विलेटरल पोजीशन बोल दो या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दो, ठीक है, सब एक ही मैटर है। तो यहाँ पर हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक डाइपोल है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ से एक बना लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। अब इस पॉइंट पर क्या होगा, कहीं पर भी यदि अपने को पॉइंट P ले लो, ठीक है, अब इसको हम लोग मान लेते हैं, सपोज करो +Q मान लेते हैं, इसको हम लोग -Q मान लेते हैं। अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, देखो ये डिस्टेंस हमें काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है वो तो डिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ता है उसमें। तो ये फ्रॉम द सेंटर से तो x डिस्टेंस हो गई, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, L, ये भी कितनी हो गई, L, तो ये कितनी हो जाएगी, √L² प्लस x², ये भी कितनी हो जाएगी, √L² प्लस x²। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा पोटेंशियल एट P बराबर से पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस ड्यू टू एंड ड्यू टू -Q चार्जेस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं V मतलब पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस कितना निकलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर फॉर्मूला तो वही रहेगा, V = KQ/R, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा K + Q डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, देखो +Q से लेकर डिस्टेंस तो वही है, x² प्लस √L², है ना, यानी √x² प्लस L²। ठीक है, चलिए अब आपका आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्जेस, तो वो कितनी निकलेगी, K चार्ज क्योंकि माइनस है तो माइनस रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, √x² प्लस L², डिस्टेंस दोनों के बराबर है, वन थिंग इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स। चलिए तो अब टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर दें, तो KQ अंडर कितना हो जाएगा, x² प्लस L² माइनस KQ √x² प्लस L², और दोनों एग्जैक्टली इक्वल वैल्यू है तो ये कट गई, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, V = 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी इक्विलेटरल पोजीशन में पोटेंशियल हमेशा 0 आता है। ठीक है, याद कर लेना, इक्वेटोरियल पोजीशन यानी इन इक्वेटोरियल पोजीशन पोटेंशियल ऑलवेज 0, और जिस पॉइंट पर, यानी हमेशा ध्यान देना, देखो
ये आपकी पोजीशन थी, यहाँ पर प्लस क्यू था, यहाँ पर माइनस क्यू था, और यहाँ पर अब आप समझ लो कि ये जो लाइन थी यहाँ पर पोटेंशियल आपका कितना आया, 0 आया, यानी इस पूरी लाइन पर पोटेंशियल कितना है, 0। इस पूरी लाइन पर कितना पोटेंशियल, 0। आप इमेजिन करो कि यदि ये प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू है, और यदि यहाँ पर हम एक सरफेस माने, और ये सरफेस जो है ये कहाँ से होकर जाता है, मिड पॉइंट से होकर जाता है, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन से होकर जाता है। तो इसके हर पॉइंट पर यदि पोटेंशियल कितना होगा, इक्वल होगा, पोटेंशियल हर पॉइंट पर कितना होगा, इक्वल होगा। तो एक ऐसा प्लेन जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो, चाहे वो 0 भले ही ना हो लेकिन इक्वल हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल सरफेस या इक्वी पोटेंशियल, यानी इसे हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज दैट in which potential is equal, ठीक है, पोटेंशियल इज इक्वल, हर पॉइंट पर क्या होना चाहिए, पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। चलिए, तो या तो इक्विलेटरल पोजीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमेशा जो पोटेंशियल है वो कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल कोई जरूरी है कि किसी भी पॉइंट पर हो, हम तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। तो ये केस थर्ड होगा, ये केस थर्ड क्या होगा, मतलब पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। अब यदि किसी भी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज करो ये हमने यहाँ पर मान लिया प्लस क्यू, यहाँ पर हमने मान लिया माइनस क्यू, ठीक है, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं। देखो, एक एनी पॉइंट लेना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आर थीटा पॉइंट ले लेना है, ठीक है, आर डिस्टेंस हो जाएगी और थीटा क्या हो जाएगी, आपका एंगल हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो आप इस पॉइंट को क्या कर दो, इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ठीक है, या हमने इसको क्या कर दी, ज्वाइन कर दिया, ये आपका एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक। अब ये थीटा हो गया। अब ध्यान देना, माइनस से लेकर प्लस तक ये आपका क्या होता है, डाइपोल होता है, ध्यान देना, ये क्या होता है आपका, डाइपोल। तो डाइपोल यदि है और ये थीटा है और ये इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितनी है, आर, और इस पॉइंट को अपन क्या नाम लेते हैं, इस बार एम नाम लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये डाइपोल है और ये थीटा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस की ओर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो इसका कंपोनेंट होगा, यानी पी से लेकर एम तक का, ये हो जाएगा आपका पी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा आपका, पी कॉस थीटा हो जाएगा ये। और इसका परपेंडिकुलर यदि अपन पॉइंट लेंगे, देखो यहां से यहां तक मैं इसका यदि परपेंडिकुलर पॉइंट लेता हूं ये, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका पी साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका पी साइन थीटा और ये हो जाएगा इसका पी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो, पी कॉस थीटा, ये पॉइंट जो एम है ये इसकी कौन सी पोजीशन है, ये एक्सियल पोजीशन है, और पी साइन थीटा की ये कौन सी पोजीशन है, ये आपकी देखो ये पी साइन थीटा है और ये जो एम है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो अलग अलग निकाल सकते हैं, ये एक्सियल पोजीशन और ये परपेंडिकुलर पोजीशन। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एट एम, यानी ये कौन सी पोजीशन हो गई, एक्सियल पोजीशन, ठीक है, एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल आपको पता है आर डिस्टेंस है, तो कितना निकलता होगा, पोटेंशियल ड्यू टू, यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, पी कॉस थीटा, कितना निकलता फ्रेंड्स आपका, अभी अभी निकाले हमने, के डिस्टेंस कितनी इसकी, यहाँ पर के, यहाँ क्या आया था, पी आया था आपका, के पी। अब पी की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर, ठीक है, कितनी हो गई, आर स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल एट एम, अभी आपकी कौन सी पोजीशन आ जाएगी,
इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आप कैसे निकालोगे, आपका पी साइन थीटा की वजह से निकालना पड़ेगा, वी यहाँ पर पी साइन थीटा, तो ये आ जाएगा आपका के पी साइन थीटा अपॉन कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पर आर स्क्वायर। ठीक है, ये आया था। अब हमें क्या निकालना है, वहां पर टोटल निकालना है। तो टोटल निकालना है तो V एट m बराबर से क्या निकलेगा, पोटेंशियल P कॉस थीटा प्लस पोटेंशियल P साइन थीटा। ठीक है, और दोनों को यदि हम जोड़ दे तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर प्लस के पी साइन थीटा अपॉन कितना आ जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो फ्रेंड देखें यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और इस साइन थीटा की वजह से यानी परपेंडिकुलर की वजह से जो पोटेंशियल निकलता है वो कितना निकलता है आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एट m बराबर से कितना आ जाएगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया आपका फाइनल फॉर्मूला। ठीक है ना। अच्छा, ये अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं। देखो एक्सियल पोजीशन पर क्या होगा, एक्सियल पोजीशन पर यदि हम बात करेंगे तो एक्सियल पोजीशन पर थीटा बराबर से कितना आ जाता है 0, और थीटा 0 कितना आ जाएगा, cos 0 1 हो जाता है, यानी वी एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। करेक्ट है। ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना आएगा, अब आप बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर थीटा बराबर से कितना आ जाएगा 90, तो यहाँ 90 रखो तो cos 90 कितना होता है 0, यानी वी एम इक्वल टू कितना आ जाता है 0। ठीक है ना, सिंपल आप ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में एक जगह इसको कुछ अलग ऑल्टरनेट तरीके से भी बताया गया है, तो मैं आपको उसको एक बार ड्राइव करके बताता हूँ कैसे होता है। सपोज करो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया माइनस क्यू, ये हमारा हो गया प्लस क्यू। ठीक है, अब हमने यहां से एक पॉइंट लिए मिड पॉइंट से, ये आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिए P। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, परपेंडिकुलर मतलब पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये एंगल है आपका क्या, थीटा। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी L, और ये भी क्या है आपकी L। ठीक है, तो ये L है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, अब आप बताओ, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका L cos थीटा। ठीक है, और यदि मैं इसी लाइन को पीछे की ओर बढ़ाऊं, थोड़ा सा ध्यान देना, ये वाला, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी थीटा ही हो जाएगा। तो ये इस L की वजह से ये कितना हो जाएगा आपका L cos थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा इस लाइन को हम और आगे बढ़ा लेते हैं। ये अब क्या मानते हैं हम, यहां से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P की वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं। ठीक है, और इस पर भी एक, यहाँ पर भी हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं ये। ठीक है, इस पॉइंट को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं M। ठीक है, और पॉइंट P कहीं और कंसीडर कर लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ा समझना है। अब क्या होगा कि ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई, ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री का हो गया। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है, थोड़ा समझना यहाँ से, इसको R को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इस मिड पॉइंट से लेकर ये आपकी R डिस्टेंस है। ठीक है, और इस पॉइंट को यदि हम P से जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये जो लाइन है इसको हम कहाँ से जोड़ रहे हैं, P से। तो देखो ये जो डिस्टेंस है इस मिड पॉइंट से लेकर, देखना यहां तक डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, R हो गई। अब इस P पॉइंट C, यानी ये इस M से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है,
यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, अब आप बताओ। ये हो जाएगी r माइनस एल कॉस थीटा। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, r माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। और ये वाली देखो, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये r तो है और ये l cos थीटा और जुड़ जाएगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी r प्लस एल cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि P पॉइंट पर आपको फुल पोटेंशियल निकालना है तो P ड्यू टू प्लस Q और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q, दोनों को जोड़ दो तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, देखो K प्लस Q, तो Q आ गया और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मैंने आपको क्या बताया, R माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। और माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस Q की जगह माइनस रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो जाएगी आपकी R प्लस एल कॉस थीटा। के क्यू कॉमन कर लेना और यहाँ से क्या बचेगा आपका, R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। ए माइनस बी से आप इसको ओपन कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको के क्यू को हम बाहर कर लें तो ये आर से आर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2l cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा v एट p, और q इंटू 12 को हम क्या लिख सकते हैं, p, q इंटू 12, स्मॉल लेटर कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा k p इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका फ्रेंड्स फाइनल फॉर्मूला बन गया, यदि आपको अलग अलग इनकी वैल्यूज पता हो तो, ठीक है। अच्छा, यदि एक्सेल पोजीशन पर होंगे तो क्या होगा, थीटा बराबर से कितना होगा 0, cos 0 1, cos 0 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो v एट p बराबर से कितना आ जाएगा, के पी अपॉन ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आ गया। तो यही आया था आपका रिजल्ट, है ना। अच्छा, यदि आपका इक्विटोरियल पोजीशन पर आपका थीटा बराबर से कितना आया था 90, cos 90 कितना होता है 0, तो v एट p बराबर से कितना 0, क्योंकि cos 0 1 तो समथिंग एवरीथिंग इज 0, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर इतना देखे। फ्रेंड्स, ये ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए, ये छोटा सा वीडियो था। अब हम इसके बाद का जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।